जय श्री राधे। साथियों, अगर आपने भैंस का दूध निकालते हुए किसी किसान को देखा हो तो थोड़ी देर के लिए उसका जो पड़ा होता है उसको छोड़ते हैं और जैसे ही थनों में दूध आ जाता है तो उसे बांध देते हैं, फिर वो सारा दूध निकाल लेते हैं। अब ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि इस समय आप जहाँ देखो वहाँ सोशल मीडिया पे, राजनीतिक गलियारों में, कहीं भी चर्चा में क्या चलेगी, एक चर्चा चलेगी। जैसे कि कभी मंदिरों का विषय आ गया या किसी भी धार्मिक कार्यक्रम का विषय अगर चल गया तो बस ब्राह्मणों को कोसने लग जाएंगे। ब्राह्मण ये, ब्राह्मण वो, ब्राह्मण करवा रहे हैं। चाहे तीर्थ स्थल हो, शादी विवाह हो, कोई मर जाए तो तेरही हो। तो हम एक एक करके, यदि ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है, इतना विस्तृत हो जाएगा कि एक में सब हम नहीं समझा सकते। आज हम केवल मंदिर वाले प्रकरण पे समझाते हैं और वैसे भी मंदिर से ही शुरुआत करना चाहिए और समझाना इसलिए चाहिए कि कहीं क्या पता लोग जाने अनजाने में गलती कर रहे हों। अगर कोई किसी पे झूठा आरोप लगाए तो धर्मशास्त्रों में नरकों की तो लोग ये कहते हैं कि नरक तो काल्पनिक हैं। तो ठीक है, आपका संविधान तो है। तो मैंने सुना है कि धारा 211 धारा लगती है अगर कोई किसी पे झूठा आरोप लगाए तो भैया जाने अनजाने में अगर किसी पे पक्का प्रमाण है तो बात और है, वरना किसी पे भी कुछ भी गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए। अब जैसे मंदिरों को लेकर के कहेंगे कि मंदिर से क्या है, मंदिर पे के ब्राह्मणों ने ढोंग फैला रखा है, झूठा है कि इन्होंने लोगों को पागल बना रखा है। तो हम आपको बताते हैं कि मंदिर से सबसे कम आमद ब्राह्मण को होती है और किस किस को होती है वो मैं मेरे शब्दों में मैं बताने का प्रयास करता हूँ और फिर आप लोग भी उस पर विचार करें। पहली बात तो मंदिरों की डिग्री देखिए आप, और जो बड़े मंदिर हैं जैसे तिरुपति वाला है या और भी बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं तो उनकी तो सीधी कमाई सरकार ही ले लेती है। हाँ, अब जैसे कुछ मंदिर ऐसे हैं जो समितियां बनाती हैं जिनको बड़ी अच्छी रूपरेखा बना लेते हैं, वहाँ आमद अच्छी है तो वहाँ साथियों सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं और बेचारे पुजारियों के हाथ कुछ नहीं आता है। हाँ, वो तो वही पड़ा वाला हाल है। जैसे पड़े को छोड़ देते हैं कि नहीं, भैंस थोड़ी देर के लिए दूध जैसे ही थनों में आया और बस वो पड़े को तो दूर बांध देंगे उधर।